फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में गैलेक्टस को मिस्टर फैंटास्टिक एंड इनविजिबल वुमन का बेटा फ्रैंकलिन रिचर्ड्स क्यों चाहिए? मार्वल ने फैंटास्टिक फोर की एक क्लिप रिसेंटली ड्रॉप की थी जहां पर हम फैंटास्टिक फोर को स्पेस में गैलेक्टस के बेस पर जाते हुए देखते हैं जो कि अर्थ पर अटैक करने के लिए तैयार है और फैंटास्टिक फोर उसके साथ बार्गेन करते हैं। लेकिन गैलेक्टस ने उनसे साफ साफ कह दिया है कि उसे उनका बेबी फ्रैंकलिन चाहिए। सो नाउ लेट्स ब्रेक इट डाउन कि गैलेक्टस को फ्रैंकलिन क्यों चाहिए और डॉक्टर डूम को भी वो क्यों चाहिए और इसका एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में क्या रोल होने वाला है। वेल गाइस, मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूँ कि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स कॉमिक्स के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में से एक है। उसके पास गॉड लाइक पावर्स हैं, वो बस सोचने से ही यूनिवर्सेस क्रिएट कर सकता है। और 2015 की सीक्रेट वॉर्स कॉमिक्स में डिस्ट्रॉयड मल्टीवर्स को रिक्रिएट करने के लिए फ्रैंकलिन रिचर्ड्स का यूज किया जाता है। तो ये सेम फीट हमें लाइव एक्शन सीक्रेट वॉर्स में भी देखने को मिल सकता है। और फ्रैंकलिन की ये पावर्स उसे मल्टीवर्स के पावरफुल बीइंग्स का टारगेट बना देती हैं। इसीलिए फ्रैंकलिन की ये पावर्स डॉक्टर डूम के निशाने पर भी होंगी जो उसकी पावर्स का यूज करके मल्टीवर्स को अपने अकॉर्डिंग शेप कर सकता है। और हमने सुना है कि फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स का जो पोस्ट क्रेडिट सीन है वहाँ डॉक्टर डूम बेबी फ्रैंकलिन को किडनैप करने वाला है। एंड एवेंजर्स डूम्सडे की एक लीक प्लॉट लाइन के अकॉर्डिंग फैंटास्टिक फोर डूम से अपने सन को बचाने के लिए एक दूसरे यूनिवर्स में जाएंगे जहाँ डूम ने उसे रखा हुआ है। तो डूम का तो समझ में आता है, लेकिन गैलेक्टस फ्रैंकलिन का क्या करेगा? गाइस, कॉमिक्स में गैलेक्टस का यूनिवर्स खत्म हो जाता है और कुछ थ्योरीज के अकॉर्डिंग यही वो रीजन है कि गैलेक्टस को फ्रैंकलिन चाहिए ताकि वो अपने डेड यूनिवर्स को वापस से बिल्ड कर पाए। और इसीलिए उसने फैंटास्टिक फोर के सामने ये कंडीशन रखी है कि या तो फ्रैंकलिन मुझे दे दो या फिर मैं तुम्हारे पूरे प्लेनेट को खा जाऊंगा। लॉजिकली बिलियंस ऑफ लाइव्स को बचाने के लिए एक लाइफ को सेक्रीफाइस करना काफी इजी चॉइस है, लेकिन ये रीड एंड सू का बेटा है तो वो उसे सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। और रीड हर एक पॉसिबल वे से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई कर रहा है। और जितना मैं रीड के कैरेक्टर को समझता हूँ तो अगर उसे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता तो मुझे ये देखने में भी कोई हैरानी नहीं होगी कि वो एट द एंड गैलेक्टस को अपने बेटे को देने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि अब सबसे सेंसिबल ऑप्शन यही रह जाएगा। बट ऑब्वियसली सू, बेन एंड जॉनी उसके इस फैसले से काफी नाराज होंगे। एंड गाइज, यहाँ पर हमें काउंसिल ऑफ रीड्स मूवी में देखने को मिल सकते हैं। ये कॉमिक्स की एक इंटरडायमेंशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ओनली रीड के वेरिएंट्स होते हैं। और हमने मल्टीवर्स सागा में देखा है कि कई सारे आइकॉनिक कैरेक्टर्स ने अपने आइकॉनिक रोल्स में रिटर्न किया है और ऐसे ही कई सारे कैरेक्टर्स हमें डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में भी आगे देखने को मिलने वाले हैं। तो इसके भी काफी हाई चांसेस हैं कि हमें ओल्ड मिस्टर फैंटास्टिक के एक्टर्स काउंसिल ऑफ रीड्स की ऑर्गेनाइजेशन में इस मूवी में देखने को मिल जाएं। गाइस, ट्रेलर में हम देखते हैं कि रीड कहता है कि मैंने मल्टीवर्स के फैब्रिक को स्ट्रेच किया है। तो इसी प्रोसेस में जब वो गैलेक्टस को डिफीट करने का सॉल्यूशन ढूंढ रहा होगा तो उसकी मुलाकात होगी काउंसिल ऑफ रीड्स से। मे बी काउंसिल ऑफ रीड्स पेड्रो पास्कल के रीड को ढूंढेंगे और फिर यहाँ पर एंट्री होगी माइल्स टेलर, इयन ग्रिफिथ एंड मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से जॉन क्रेसिंस्की के मिस्टर फैंटास्टिक की। अब पेड्रो पास्कल का रीड उनसे हेल्प मांगेगा, लेकिन जो रिस्पॉन्स उसे बदले में मिलेगा वो बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग होगा। गाइस, कुछ थ्योरीज के अकॉर्डिंग गैलेक्टस का मल्टीवर्स में कोई दूसरा वेरिएंट नहीं है, मतलब अमेरिका चावेज की तरह वो भी मल्टीवर्स में एक सिंगल पीस है। और गैलेक्टस ने पेड्रो पास्कल के रीड से पहले इन सारे ही रीड वेरिएंट्स के प्लेनेट के ऊपर अटैक किया था, लेकिन उन्होंने अपने प्लेनेट को बचा दिया क्योंकि उन्होंने अपने सन को गैलेक्टस को दे दिया था। नाउ अगर फ्रैंकलिन ऑलरेडी गैलेक्टस को मिल चुका है तो वो फ्रैंकलिन के वेरिएंट्स को दूसरे यूनिवर्सेस में जाकर टारगेट क्यों कर रहा है? गाइस, मे भी हो सकता है कि वो सारे ही बेबीज उसके यूनिवर्स को वापस लाने में फेल रहे हों, और मे भी हो सकता है कि गैलेक्टस का उसे टारगेट करने का मेन रीजन ये है कि वो अपनी भूख मिटाना चाहता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो यूनिवर्सेस क्रिएट कर सकता है तो उसके पास एक प्लेनेट से तो ज्यादा ही पावर होगी। तो गैलेक्टस हर एक यूनिवर्स के फ्रैंकलिन को कंज्यूम करना चाहता है और सारे ही रीड्स ने उसे अपना सन दे दिया क्योंकि उनके अकॉर्डिंग यही सही था। लेकिन पेड्रो पास्कल का रीड ऐसा नहीं करेगा। वो इस चेन को तोड़कर अपने सन को बचाने का ट्राई करेगा और गैलेक्टस के साथ फाइट करेगा। और रीड के इस फैसले से रीड के इविल वेरिएंट द मेकर का क्रिएशन होगा। उसे रीड का लॉजिकल की जगह ये इमोशनल रास्ता चूज करना बिल्कुल पसंद नहीं आएगा और फिर काउंसिल ऑफ रीड्स भी फैंटास्टिक फोर के अगेंस्ट हो जाएंगे और मे बी काउंसिल ऑफ रीड्स इस मूवी के मेन विलन्स हों। एंड गाइस, मूवी में जब फैंटास्टिक फोर गैलेक्टस को डिफीट नहीं कर पाएंगे तो वो इस यूनिवर्स को ही लीव करने का ट्राई करेंगे और इंटरडायमेंशनल ट्रैवल करके किसी दूसरे यूनिवर्स में एंटर करेंगे। लेकिन इसी ट्रैवल के दौरान डॉक्टर डूम उनके बेबी को चुरा लेगा और फिर वो अपने बेबी को ढूंढने जाएंगे। एंड मे बी काउंसिल ऑफ रीड्स भी उनका पीछा करते हुए अर्थ 616 में आ जाएं और एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में द मेकर का हमें काफी बड़ा रोल भी देखने को मिल सकता है। गाइस, मार्वल ने फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप से रिलेटेड काफी चीजें रिवील कर दी हैं, तो ये काफी बड़ा सरप्राइज हमारे लिए हो सकता है कि काउंसिल ऑफ रीड्स इस मूवी के मेन विलन्स हों। इससे हटकर अगर हमें उनका कैमियो ही देखने को मिल जाए तो काफी मजा आएगा।
गाइस अगर ऐसा होता है तो आप कितने एक्साइटेड होंगे कमेंट करके बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।